नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 44 ईयर्स है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनके बहुत से क्वेश्चन हैं, इनके बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं कि ये कुछ अलग करना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना भी चाहते हैं, मकान भी बनाना चाहते हैं। अपनी वाइफ की इन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और अब उनको लाइफ में खुशी भी देना चाहते हैं और अपनी तरक्की कितनी ज़्यादा ज़िंदगी में कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। इनका मूलांक जो निकल के आया है वो 5 है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, किसी व्यक्ति का मूलांक 5 होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट बुध होता है। एक्चुअल में बुध बताता किस चीज को, देखो थोड़ा सा मैं आज डिफरेंट कर रहा हूं क्योंकि इनकी भाग्य रेखा में कहीं डिस्टरबेंस नहीं है, कहीं नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ये सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फिर भी वो सक्सेस नहीं मिल रही। उसके पीछे रीजन क्या है वो बताता हूँ। बुध बताता किसको है? इंटेलिजेंस को बताता है, चतुरता को बताता है, गतिशीलता को बताता है। ये संचार के माध्यम को बुध जो होता है वो बताता है, लॉजिक को बताता है, रियलिटी को बताता है, विज्ञान को बताता है, किसी चीज को सीखने की क्षमता को बताता है। और अगर ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाए, जैसे ये यहां पर हुआ है, तो ये क्या देता है मैं आज आपको बताता हूं। लॉजिस्टिक अप्रोच की कमी आ जाती है। हर काम जो होता है कहीं ना कहीं उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी आती है। झुकाव हो जाता है अध्यात्म की ओर। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बुद्ध भी अध्यात्म की ओर ले जाता है, ऑकट साइंस की ओर ले जाता है व्यक्ति को। और इसके अलावा अगर बुद्ध दबा हुआ होता है तो अच्छा टीचर बना देता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, टीचर यहां से भी नहीं बनते, यहां से भी बनते हैं। बुद्ध आपको अच्छा टीचर बना देता है क्योंकि उसका रूलिंग प्लैनेट बुध को रूल करता है। बृहस्पति और मीन राशि इनको रूल करती हैं, इसलिए शिक्षा, ये आदमी अच्छे अच्छे ढंग से किसी को समझा पाते हैं शिक्षा के माध्यम से। लेकिन इनको डिजीज कौन सी हो सकती है? स्किन डिजीज हो सकती है। और इसके अलावा हमारी खूबसूरती को जो है बुध बताता है। ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या आती है? वास्तविकता में प्रॉब्लम आती है। यानी अगर मैं एक कहूं कि ऐसे व्यक्ति को हर काम में थोड़ी सी दिक्कत ये पेश आती है। उदाहरण से समझाता हूं। कहीं बिल के मामले में कोई चीज़ खरीदने गए, कहीं पैसे की इन्वेस्टमेंट करना हो, ऐसे काम जहां पे क्विक डिसीजन लेना पड़ो, वहां पर थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। शेयर मार्केट में नुकसान पहुंचता है। ऐसे लोगों में कठिनाई होती है फैसले लेने में, धीरे धीरे काम करते। याददाश्त शक्ति बुध का रत्न पन्ना होता है, तो ये वो भी पहनना चाहिए। गले में अगर भारीपन आ रहा है, थोड़ा सा आदमी, अगर कहूं कि व्यक्ति अपनी लाइफ में कमजोर अगर ये हो जाता है, तो बिजनेस की तरफ जो है वह आदमी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले पाता, तोल मोल नहीं कर पाता अपने भाव में। शॉपिंग में कहीं जाएगा तो वह तोल मोल में कमी लेके आएगा। एलर्जी हो जाएगी धूल से। बुध कमजोर होगा, शरीर में दाने निकल जाते हैं, कमजोरी हो जाती है, अस्थमा भी यहीं से होता है। तो यानी गणेश रुद्राक्ष या पन्ना जरूर पहनना चाहिए। ठीक है, तो मेरा कहने का भाव ये था कि ये बुध की एक कमजोरी है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये अपनी लाइफ में इनको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मूलांक 5 है। मूलांक 5 में बुध और सूर्य के गुण होते हैं। और सूर्य अगर यहाँ से शिफ्ट होकर इस तरफ चला जाता है तो दिक्कत देता है। अच्छे मैनेजर होते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही उपयोग कहाँ करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, इन्हें आता है। कॉमर्स में, साइंस में अच्छा करते हैं। नौकरी और बिजनेस में के चक्कर में अगर एक बारी पड़ जाए तो पढ़ाई बीच में छूट जाए तो छूट ही जाती है। मूलांक 5 वाले लोग लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में, जहां पर बोल चाल हो, चाहे पब्लिक रिलेशन हो, किसी में भी वहां अच्छा करते हैं। बुध अगर कमजोर कमजोर होता है तो डिसीजन क्या करूं ना करूं, उसकी जो स्थिति होती है वहां पर उन्हें अपने आप में कमजोर पाते हैं। बुद्धिमान भी होते हैं। नौकरी या बिजनेस में शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में स्ट्रगल करना पड़ता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तरक्की मिलती रहती है और ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। मूलांक 5
को 1 और 6 से अच्छी दोस्ती होती है, 7, 8, 9 से नहीं बनता। खाने पीने की आदतों पे कंट्रोल रखना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। पेरिडॉट रथ पहने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये लोग चतुर, बुद्धिमान, मेहनती, समझदार होते हैं। नींद कम आती है, अंगों में तनाव, बदहजमी, आंख की प्रॉब्लम इन्हें सताती रहती है। ऐसे लोग अपनी भावना अभिव्यक्ति किसी के सामने अच्छे ढंग से रखते हैं, दूसरों की मदद भी बहुत करते हैं। याददाश्त शक्ति जबरदस्त होती है। व्यापार वाणिज्य में अच्छा करते हैं। ऐसे लोग अपने ऑफिस और घर के इंटीरियर भी बदलते रहते हैं। यही कारण होता है इनके विचारों में भी तब्दीली आती रहती है। मूलांक 5 वहीं काम करना पसंद करते हैं जहां कम मेहनत में अधिक कंफर्टेबल जोन इन्हें प्राप्त हो। शिक्षा अच्छी रहती है। सोच बदलने के कारण इन्हें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैनेजमेंट की शिक्षा में भी अच्छा करते हैं, बोलने की कला में भी माहिर होते हैं। लोग ज्योतिष अंक, ज्योतिष पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं। बिजनेस कौन सा करना चाहिए, लकड़ी का, फर्नीचर का, आयुर्वेद का, कंप्यूटर पार्ट्स का, वकील आदि यहीं से बनते हैं। पैसों के मामलों में अच्छा करते हैं। लोगों को यात्रा करना अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी सीखने का शौक होता है। दोस्त अच्छे जल्दी जल्दी बनाते हैं, और इसके अलावा इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होती है। देखो, ये तो मैंने बता दिया, ये तो इनका एक नेचर था। अब इस हाथ में आप कहीं पर भी देख लो, मैं जूम करके भी दिखाऊंगा, इनके हाथ में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। एक भाग्य रेखा एक लाइन से चलती हुई सीधी, थोड़ी बहुत कठिनाई पर, लेकिन साफ सुथरा हाथ। अगर ऐसे टाइम पे कोई व्यक्ति इसका फायदा ना उठाए और इस बुध रेखा का फायदा नहीं उठाता, तो आपको समझना चाहिए कि आप जहां काम कर रहे हो वहां पर रहकर, ये अगर किसी की हाथ में दोनों चीजें बिना ऑब्स्टिकल्स के हैं तो व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। आपके माउंट्स की अगर मैं बात करूं तो माउंट्स, सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा सा बुध है, और आपका गुरु, ये आपको जो है डिस्टरबेंस दे रहे हैं। बाकी अगर मैं कहता हूं आप चंद्र आपका स्ट्रांग है, थोड़ा सा क्लोजअप में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं इनके हथेली की बात कर लेता हूँ। हथेली एक लगभग स्क्वायरिश हाथ है, बहुत मेहनती वाला हाथ होता है। आदमी अपनी लाइफ में अगर ऐसे हाथ और ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में, भाग्य रेखा इनकी ठीक है, ठीक है, ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं शो हो रहा है। डिसीज़न इनिशिएटिव लेने में सूर्य की उंगली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी बड़ी है, वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ी बड़ी है पर लेकिन इनिशिएटिव ले सकते हैं। क्या कारण है इनिशिएटिव नहीं ले रहे, वो कहीं पॉजिटिविटी लाए अपनी लाइफ में। हो सकता है कि जैसे जो एनवायरनमेंट इनका है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ी सी नेगेटिविटी आ चुकी है, एक कंफर्ट जोन जो है इन्हें प्राप्त हो चुका है। बस वही एक चीज़ें मुझे टेंशन लग रही है। अदरवाइज अगर लाइफ में इस चीज़ को देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे तरक्की के साइन नज़र आ रहे हैं। आदमी अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये इनका क्या है। ये अगर तिल है तो, या इनका जो मोल है, तो वो एक अलग इम्पैक्ट देगा कि इनको इज्जत प्राप्त नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगी कि कुछ इनका फॉल्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और उनका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये अगर होगा तो वो इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देता है। ये मोल अगर सूर्य पर्वत पर दिखाई दे, ये बीच में नहीं है, साइड में है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा। पर लेकिन यस, कुछ ना कुछ तो यही जो मैंने बहुत बातें बोली हैं उनसे इम्पैक्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी मैंने बताया स्क्वेरिश हाथ है, मेहनती हाथ होता है। और अगर मैं शेप कहता हूँ, शेप भी बहुत अच्छी है। आदमी अपनी लाइफ में तरक्की भी बहुत करता है। देखो, पॉजिटिव हाथ है। पॉजिटिव हाथ होने पर एक बस दिक्कत है, इनकी जो कनिष्ठा उंगली जो है वो जो है वो यहाँ पर मुझे छोटी दिखाई दे रही है। ये छोटी जब होती है तब पार्टनरशिप में जो जो होती है प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। रीज़न क्या होता है, आदमी सब पे ट्रस्ट करना जानता है, सब पे। ऐसे व्यक्ति सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं बड़ी आसानी से और सोचते हैं जैसा मेरा नेचर है, मैं किसी को तंग नहीं करता ना कुछ करता, तो ये भी मुझे नहीं करेंगे, हमेशा मात खाएंगे, हमेशा। क्यों? क्योंकि ये सीधे होने के बावजूद भी दूसरों पे ट्रस्ट करना, दूसरे चालाक होते हैं, इनका फायदा उठा लेते हैं।
पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, नुकसान होगा। किसी भी चीज में आप कर लो, नुकसान होना ही होना है। वो शार्पली प्ले कर लेते हैं, आप उनका शर्म के कारण या किसी के कारण, रिश्तेदारी या किसी के कारण अगर आप काम कर रहे हो वहां पर, तो वहां आप बोल नहीं पाओगे और चुप रह जाओगे और नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर ये उंगली छोटी होती है तो पार्टनरशिप में नुकसान देती है। ठीक है, अकाउंट्स को कैसे उन लोगों ने मेंटेन करना है आपको नहीं बताएंगे, आप ओके कर दोगे सारी चीज़ें और वो प्रॉफिट वो ले लेंगे, नुकसान आपकी तरफ कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है, जो कि आदमी को इनिशिएटिव लेने की और जो आगे मतलब आदमी इनिशिएटिव लेता है अपना, बिना सोचे समझे डिसीजन अगर व्यक्ति ले रहा है तो वो सूर्य की उंगली की ओर है। कम हमेशा अगर पार्टनर के हाथ में भी सूर्य की उंगली बड़ी है तब डिसीजन गलत लिए जाते हैं, सोच समझ के नहीं लिए जाते। जैसा आपने कहा उन्होंने भी ओके कर देंगी, वो भी ओके कर देंगी उस चीज़ को, सोचेंगे नहीं समझेंगे नहीं। इसलिए डिसीजन लेते वक्त पहले देखो, 10 बारी सोचो, सलाह लो। बाकी सही परिस्थितियों में उंगली प्रॉफिट देती है और विपरीत परिस्थितियों में कर्जों का काम करती है, हमेशा कहता हूं मैं। शनि की उंगली स्ट्रेट है, वो आत्मविश्वास को बताती है। हल्की सी गुरु की उंगली बेंड हो रही है, ये यहाँ पर डिस्टर्ब है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा बहुत जो होता है खटपट, वो शो होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा संसार में आने वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी इंडिकेट होती हुई दिखाई देती है। ये चीज़ सारी रही। अंगूठा इनका अगर मैं कहूँ वो भी अच्छा था, जो मैंने इनके में देखा, फर्स्ट बैलेंस भी अच्छा था, सेकंड भी अच्छा है, नो डाउट उसमें कहीं दिक्कत नहीं दिख रही मुझे ना। मुझे गुरु पर्वत में इनकी कोई दिक्कत दिखी, यहाँ पर भी ये प्रोग्रेस लाइन शो होती हुई है। बुध पर्वत भी बड़ा स्ट्रांग है, ये आपको याददाश्त शक्ति, वाणिज्य में, व्यापार में निपुण बनाता है। कैसे बोलना है, कैसे कन्विंस करना है दूसरे को, वो जो पावर होती है एक टीचर में, जो पावर होती है एक एक अच्छे टॉप लेवल मैनेजर में जो पावर होती है, वो सारी बातें यहाँ से शो की जाती हैं। और जितनी ज़्यादा रेखा होती है, इसे हीलिंग पावर भी बोलते हैं। दूसरे वाले को आपकी बात अच्छी लगती है, कन्विंस होता है और वो आपको अप्रिशिएट भी करता हुआ दिखाई देता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, अगर ये तिल होगा तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देगा, अदरवाइज। अब बात आती है, देखो, जब या तो सीधी रेखा हृदय रेखा को टच कर दे, ठीक है, अगर नहीं करती तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखो इन्होंने इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में ये हो रहा है कि देखो यहाँ पर इसने किसी ना किसी कारणवश से यहाँ पर टच कर दिया, ठीक है। अब एक रेखा ने यहाँ पर और एक रेखा ने हल्की सी यहाँ पर, अगर ये सारी फॉर्मेशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं तो ये क्या इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं कंफर्ट जोन से क्यों नहीं बाहर निकल रहे, वो मुझे नहीं मालूम। कंफर्ट जोन इन्हें मिला हुआ है, ज़िंदगी में इनको जो चीज़ मिल रही है और ये और कमा सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स का, कहीं राहु रेखा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये हल्की सी भी कट जाएगी तो क्या इम्पैक्ट देगी लाइफ में? आप अपनी लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस होंगे, आपकी लाइफ में कोई चापलूस मिल जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, आपको काटने वाले लोग मिल जाएंगे, वो दिखते पेश करेंगे। वो किसकी वजह से हो रही है? आप सोचते हो कि उनकी वजह से हो रही है, सूर्य की वजह से हो रही है। सूर्य आपको दिक्कत देगा ही देगा। अगर ये फॉर्मेशन हल्की सी भी कट जाएगी इससे, तो बेटर ये रहेगा, आपने सूर्य का उपाय आपने करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भी उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये शनि की तरफ पहुंच गया है, तो ये आपका सूर्य डिस्टर्ब्ड है। तो प्लीज़ सूर्य का उपाय करें, ठीक है। और अगर ये रेखा नीचे उतर जाती है तो ये आपको पैसा भी दिलाती है, जरूरी नहीं होता ये शोहरत दिलाए, ठीक है। इसके अलावा पैसा भी दिला के आती है। शनि पर्वत डिस्टर्ब्ड है, डेली रूटीन ठीक कीजिए, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। मेरा आपको समझाने का मेन मकसद क्या है? देखो, माउंट आपके हाथ आपका, आप तरक्की की ओर जाना चाहते हो, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में है नहीं, ठीक है, फिर आप क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे? रीज़न माउंट्स का डिस्टरबेंस है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या रीज़न हो सकता है उसका। मैं समझा रहा हूँ, सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, बुध आपका डिस्टर्ब्ड है, और आपका उसकी वजह से आप शनि जो है आपको
क्या कर रहा है, आलसपन दिखा रहा है किस चीज़ों में, एक्टिव रहने में। एक्टिव किस चीज़ों में, देखो डेली रूटीन खराब होगा आपका, आप सुबह देर से उठा करोगे और आलस आएगा सुबह उठने में। इसके अलावा सुबह का खाना आप जैसे खाना है वो देर से खाओगे, दोपहर का खाना वो देर से खाओगे, रात का कोई टाइम नहीं होगा। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, रात वाला सुबह खाना खा रहे हो, डेली रूटीन में कुछ चेंजिंग आ रही है, समझ जाओ शनि डिस्टर्ब हो चुका है। बाकी इसी के ऊपर भाग्य रेखा आती है, इसका सही होना अच्छा है। 60 साल के बाद शनि दर्दों में, जोड़ों की दर्दों में, स्टिफनेस में बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसलिए ये इसको लाइटली मत लेना, इस पे भाग्य रेखा चलती है, वैसे ही शनि धीरे धीरे चलता है, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है। घर के इक्विपमेंट, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, अगर खराब होने शुरू हो रहे हैं, आप समझ जाओ शनि डिस्टर्ब चल रहा है। कार खराब हो गई, बैटरी खराब हो गई, घर की फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ खराब हो रही है, समझ जाओ लगातार हो रही है, शनि खराब है। गुरु, गुरु आपको ये डिस्टर्ब्ड है, ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगर ये डिस्टर्ब्ड है, पैसा नहीं कमाने देगा, संसार में प्रॉब्लम लेके आएगा, बीमारी लेके आएगा, थायराइड की लेके आएगा, बाल, जिसे सिर के बाल गंजे होना, बाल झड़ना, इसके बाद किडनी की प्रॉब्लम लेके आता है, एसिडिटी लेके आता है, पार्किंसन की प्रॉब्लम लेके आता है, हाथ कांपता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहीं से निकल के आती हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इसे कंट्रोल रखें। देखो हल्के 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 सारे माउंट आपके डिस्टर्ब चल रहे हैं, ठीक है। वो आप देखो यहाँ पर ये रेखाओं से, ये रेखाओं से कुछ प्रोग्रेस लाइन निकल रही हैं, आपने उसका फ़ायदा उठाओ। आभास ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर एक स्क्वायर बनने की कोशिश में है। ये क्या होता है एक्चुअल में, होता क्या है कि जब हम आधे मन से हम कुछ परिस्थितियों से घिर जाते हैं ना, तो हम अपना 100% नहीं लगा पाते। हमारा मन कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, तब क्या होता है, ये जो रेखाएं होंगी ना, ये ना हमारी, ये डार्क नहीं होंगी। डार्क होंगी जब आप पॉजिटिव रहोगे। जब पॉजिटिव रहोगे सारे काम बनेंगे। आप चाहते हो घर बने, मेरा बड़ा घर हो, सब कुछ हो, मिलेगा, पर पॉजिटिव रहोगे तब रहेगा। अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है। देखो कितनी बढ़िया बात है कि यहीं आके जो है राहु रेखा रुक गई है। क्या रुकती हैं लोगों की? नहीं रुकती। ये देखो, ये व्यक्ति आपके पास लाइफ में फ्रिज, टीवी, कार, ये सब कुछ होंगी जो इंडिकेट कर रही हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ है घर पर, और आप एक लाइफ जो जी रहे हो वो शांति से जी रहे हो। एक घर के अंदर सारी चीज़ें होती है, वो इंडिकेशन यहीं से समझ आ जाता है। कोई तंग नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, जो चाह रहे हो वो मिल रहा है। एक लाइफ जो जीना चाह रहे हो, पर लेकिन क्यों, क्यों, क्या ये आपको तंग कर रही है? कि इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं उठा रहे? आप उठाइए, मैं आपको बोलता हूँ उठाइए। और आप तो देखो शेयर मार्केट की रेखाएं भी हैं। इस टाइम पे मत जाना शेयर मार्केट पे, जब तक सेंसेक्स 10-15 हज़ार, 12 हज़ार नीचे नहीं आता, तब तक आप इसमें एंटर मत कीजिएगा। अदरवाइज ये सट्टे की रेखा भी है। सही टाइम पर सही इन्वेस्टमेंट करोगे फायदा होगा, अदरवाइज नुकसान होगा। चंद्र से रिलेटेड शेयर खरीद लो, आपके मंगल से रिलेटेड खरीद लो, शुक्र से रिलेटेड आप खरीद लो, आपको प्रॉफिट दिलाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। हृदय रेखा, हृदय रेखा का आपका इम्पैक्ट शनि, देखो ये देखो, आप इसका फायदा नहीं उठा रहे, लोग इसका फायदा उठाते हैं। यहाँ से एक टुकड़ा, एक यहाँ से टुकड़ा, ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब शनि पर्वत से यहाँ पर शुरू होती है हृदय रेखा, तो व्यक्ति अपनी जीवन में पैसे की ओर अग्रसर रहता है। हर चीज पॉजिटिव है आपके हाथ में, पर परिस्थितियों के साथ आप किस सिचुएशन में हो वो मुझे नहीं मालूम। आपने इतनी बड़ी अपने क्वेश्चन लिखे, वहां से मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कुछ है जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रही है। या तो वो एटमॉस्फेयर नेगेटिव है या कुछ है, पर लेकिन आपके हाथ में सारी चीज़ें पॉजिटिविटी दिखा रही हैं, पैसे की ओर इंडिकेशन दे रही हैं, ये भी पैसा कमा कर देती हैं, ठीक है। तो ये रेखा आपको उच्च पद दिलाती हैं, ठीक है। और ये एज ए पार्ट ऑफ आपका भाग्य रेखा बन रहा है। तो मेरा कहने का भाव केवल ये है कि आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो कर सकते हो,
नो डाउट कर सकते हो। बहुत कम हाथ होते हैं कि जो ये इंडिकेट कर रहे हों लाइफ में कि इतनी साफ सुथरा हाथ किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। माइंड लाइन बहुत शार्प है, ठीक है। ये जितनी शार्पनेस होगी व्यक्ति अपनी लाइफ में उतना ही चालाक, समझदार, अपॉर्चुनिटी को गेन करने वाला। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स स्ट्रांग होती हैं उनकी, ठीक है। आपकी ये रेखा कितनी स्ट्रांग है, बिजनेस की ओर भी इंडिकेट करती है, हेल्थ को भी इंडिकेट करती है। तो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा ठीक चल रही हैं। ये देखो ये रेखा आपकी कहाँ से जा रही है, ये कहाँ जा रही है, चंद्र पर्वत की ओर। अपने नेटिव विलेज से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही सक्सेस पाओगे। जहाँ आपका जन्म हुआ है जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ घूम रही है वापस अपने फैमिली के प्रति जो भाव रखते हो, प्रेम रखते हो, वो यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ना तो यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा कट दिखाई दे रहे हैं। एक छोटे छोटे कट आपकी लाइफ में यहाँ मेंशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं दूसरी फोटोग्राफ में देख लेता हूँ। देखिए 27, 28, 32, 34, ठीक है। इसके बाद आपका 37, बहुत हल्के हल्के आपके कट जो है वो उसमें शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 37 के बाद आपका 41, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे शो दे रही है। और बाकी आपकी एज के बाद तो मुझे कुछ इसमें इंडिकेशन दिख भी नहीं रही कि कोई और कट आएगा आपकी लाइफ में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको कहाँ से आ रही हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। कि आप कह रहे हो कि यस मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, करिए, मेरी तरफ से तो अगर करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट राहु रेखा जो इम्पैक्ट दे रही है आपको, वो दे रही है 44 का जो है इम्पैक्ट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो 44 के बाद तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे भी नहीं रहा। एक 46 में भी हल्की सी दिखाई दे रही है, बहुत छोटी है पर, लेकिन 44 मान लीजिए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। यहाँ से निकलने वाली रेखा आपको इन्वेस्टमेंट करवाएगी और ये ऊपर तक जा रही है, ठीक है। सूर्य रेखा आपकी ये एक बेनिफिट दे सकती है आपको। एक भाग्य रेखा ये भी है, ये भी है। ऐसे आपको जो है एक स्थायी रेखा बनी हुई है। क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे मुझे समझ नहीं आ रही। आपके हाथ में कोई माइनस पॉइंट अब की लाइफ से आगे नहीं है, आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी जो है एक एक और लाइन यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ से शो कर रहा है कुछ और आपने काम किया है, इसके साथ भी काम किया है जो कि इंडिकेट कर रहा है वो भी आगे तक जाएगा। उम्र अगर कहूँ ये 42 और 42.5 पर इंडिकेट कर रहा है। तो इनिशिएटिव तो आपने लिया है जो दिख रहा है, ठीक है। पर लेकिन इतनी अच्छी भाग्य रेखा पर इतना सा केवल आप, समझ नहीं आई मुझे इस हाथ का। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप काम करो। कौन कौन से काम करो, चंद्र से रिलेटेड काम करो, मंगल से रिलेटेड काम करो। और आप अपने अगर करना है तो आप शुक्र से रिलेटेड भी काम कर सकते हो, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। केवल आपका जो माउंट डिस्टर्ब है वह है बुध, सूर्य और आपका गुरु। ये तीन आपने उपाय करो, पॉजिटिव रहो लाइफ में। यही निष्कर्ष है आपकी लाइफ का। और कोई दिक्कत नहीं है। जिनके साथ आप रह रहे हो शायद नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ रही है, उसे पॉजिटिविटी में लेके चलो। मेरे हिसाब से अब की लाइफ के बाद आपकी दिक्कतें खत्म है। ये आप मेरा एनालिसिस था। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।